तो बहन जी हमारी लीडर है और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है कि अब कोर्ट में ही आमना सामना होगा। जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उसका जवाब कोर्ट में ही दिया जाएगा। इस बीच रोहिणी घावरी आकाश आनंद की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, मायावती जी के कसीदे पढ़ रही हैं, और कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसपी ने रोहिणी घावरी का इस्तेमाल करके चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम किया। ये सवाल टीवी मीडिया इस समय दोस्तों उठा रहा है। बीएसपी ने कहीं आपको प्लान तो नहीं किया है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ? लेकिन अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रोहिणी घावरी आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं, वो उन्हें चंद्रशेखर से ज़्यादा हैंडसम बता रही हैं, चरित्रवान बता रही हैं। इसको लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या रोहिणी घावरी अब बीएसपी ज्वाइन करना चाहती हैं? ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद को लेकर रोहिणी घावरी ने क्या लिखा है। आखिर वो क्यों अब आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं। आकाश आनंद को लेकर रोहिणी घावरी ने जो पोस्ट एक्स पर लिखा है, उसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए क्या लिखा है। लोग अगर जाटो राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया? वो इससे ज़्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ करती हुई नज़र आ रही हैं रोहिणी घावरी आकाश आनंद जी की। आकाश आनंद को कह रही हैं कि ये इनसे ज़्यादा हैंडसम, यंग, डायनेमिक छवि के हैं। महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे बड़े योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद हैं। चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज़ करता है, फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है, और जब लड़की कुछ बोलती है समाज उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देता है। अन्याय सहते रहे तब तक सब अच्छा, लेकिन जब अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ये पोस्ट रोहिणी घावरी ने किया है। इस पोस्ट को बड़ा ज़्यादा इस समय वायरल किया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। इस बीच मायावती जी को लेकर भी रोहिणी घावरी ने एक पोस्ट लिखा है, जिसमें मायावती जी की वो बड़ी ज़्यादा तारीफ करती हुई नजर आ रही है। रोहिणी घावरी ने मायावती जी के बहाने चंद्रशेखर आज़ाद पर कटाक्ष किया है। कहा है कि जिस उम्र में मायावती समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में ये घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है? बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को अब महिला विरोधी बता रही हैं रोहिणी घावरी। दोस्तों, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच जो कुछ चल रहा है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। हालांकि जो कुछ आरोप लगाए गए वो एक तरफा आरोप है। रोहिणी घावरी ने कई तरीके गंभीर सीरियस आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए हैं। झूठ बोलकर संबंध बनाने का आरोप लगाया है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। युवाओं को मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा रही हैं रोहिणी घावरी। जो रोहिणी घावरी 3-4 सालों तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहीं, अब उन्हें आकाश आनंद उनसे ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मायावती जी उनसे ज़्यादा अच्छी नेता लगती हैं। शायद ये भूल गई कि इन्होंने ही कहा था कि मैं थिंक टैंक हूँ एएसपी पार्टी के लिए। चंद्रशेखर की थिंक टैंक बताती हैं।
जो कुछ डिसीजन फैसले होते थे, कहाँ से चुनाव लड़ना है, उसमें बड़ी ये भागीदारी निभाती थीं। और आज कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन की राजनीति खत्म करने का काम करता है। अभी तक रोहिणी घावरी कहाँ थीं, ये बड़ा सवाल है। क्या धोखा मिला इसलिए अब बहन जी की साइड ले रही हैं? रोहिणी घावरी अब बहन जी को अपनी लीडर बता रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो समर्थन कर रहे हैं वो भटके हुए युवा हैं, भटके हुए लोग चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग बीएसपी छोड़ चुके हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद को कोई भी पसंद नहीं करता है, उनकी लीडर तो बहन जी ही हैं। सुनिए बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर रोहिणी ने और क्या कुछ कहा है, देखिए। देखो, बहुजनों में अगर अभी लीडर की शिफ्ट में देखी जाए तो बहन जी हमारी लीडर है और हम मानते हैं उनको अपनी लीडर। और चंद्रशेखर को कुछ युवा, कुछ भटके हुए युवा और बसपा के छोड़े हुए लोग नेता मानते हैं। तो ये चीजों का डिफरेंस है। तो बहन जी के बारे में बोलने से ये तो कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि मैं बहन जी के, और बहन जी आपको लगता है क्या कि एक इतनी इंटेलेक्चुअल मैच्योर महिला वो इस तरह की चीजें करवाएंगी? रोहिणी घावरी से सवाल पूछा गया कि क्या आप बीएसपी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इसको लेकर रोहिणी घावरी ने जवाब दिया है, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मैंने पॉलिटिकल पार्टी देख ली है, राजनीति से हमारे समाज का भला होना ही नहीं है। हालांकि रोहिणी पर बीजेपी की एजेंट होने का भी आरोप लग रहा है। तो रोहिणी यहाँ कह रही है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ। यहाँ एक बड़ी बात बोल रही है कि राजनीति से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है, राजनीति से ही समाज का भला होता है। जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार सीएम रहीं तो उन्होंने समाज का कितना भला किया, ये आप सर्च कर लीजिएगा, ये सब रिकॉर्ड में है। तो बिना राजनीति में आए आप समाज का भला कर ही नहीं सकते। मायावती जी तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, उन्हें भी राजनीति में आना पड़ा। कांशी राम जी ने कहा ये जो रास्ता चुन रही हो इससे सिर्फ एक क्षेत्र का भला कर पाओगी, आओ राजनीति में। तब जाकर बहन जी ने राजनीति का रास्ता चुना, घर बार छोड़ दिया, संघर्ष किया। लेकिन दोस्तों बात ये भी है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई सारे नेता ऐसे आए कि भाई मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन लोगों ने पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा। तो जो पॉलिटिकल होता है वो ये भी बार बार कहता है कि भैया मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और वो पॉलिटिक्स कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता है। अब रोहिणी घावरी के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि रोहिणी घावरी सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जन पावर करके, उसे प्रमोट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का वो सहारा ले रही हैं, सिर्फ यूज़ कर रही हैं इन सारी चीज़ों का। वो कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराने जा रही हैं, वो कोई भी केस दर्ज कराने नहीं जा रही हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर के नाम का इस्तेमाल करके मीडिया में लाइमलाइट में आना चाहती हैं। उनसे लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप केस कब दर्ज कराओगी, तो वो लगातार यही कहती है कि लीगल टीम काम कर रही है, अभी तो मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। तो क्या भारत आने के बाद रोहिणी घावरी इसको लेकर केस दर्ज कराएंगी, या कराएंगे ही नहीं, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? बहुत सारे दोस्तों सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, और ये मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रोज़ निकल कर सामने आ रही हैं। कभी चैट लीक किए जाते हैं, कभी वीडियो लीक कर दिए जाते हैं। जो प्राइवेट चैट वीडियो हैं वो सब भी रोहिणी घावरी अब लगातार लीक कर रही हैं, और इस समय वो आकाश आनंद और मायावती जी की भी तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। ये मत भूलिए कि 2021 से 2025 तक 24 तक ये चंद्रशेखर आज़ाद के जब साथ थीं तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिला रही थीं। तो कहीं ना कहीं खूब प्रमोट किया इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को, और चंद्रशेखर आज़ाद को ये अच्छा नेता मानती थीं। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये चंद्रशेखर आज़ाद से इतना चिढ़ गई हैं, नफ़रत कर रही हैं कि
जो कुछ अच्छाइयाँ इनको चंद्रशेखर आज़ाद में दिखती थीं अब वो दिखनी बंद हो गई हैं। अब आकाश आनंद को चंद्रशेखर आज़ाद से ज़्यादा हैंडसम बता रही हैं। मायावती जी को बहुजन समाज की बड़ी लीडर बता रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या लगता है क्या रोहिणी घावरी केस दर्ज कराएंगे? और जिस तरीके से बीएसपी मायावती जी और आकाश आनंद की आजकल वो तारीफ कर रही हैं, क्या लगता है क्या वो बीएसपी ज्वाइन कर सकती हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।